नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 11 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लगभग 11 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इस बार के पंचायती राज चुनाव में एक बदलाव की लहर चल रही है और उसी बदलाव के लहर का असर कहीं ना कहीं सिसवन प्रखंड पे भी पड़ा हुआ है। तो सिसवन प्रखंड में हमारी टीम आज 4-5 दिन से आई हुई है, अलग अलग पंचायतों में जाकर वहाँ की जनता से मिल रही है और वहाँ के प्रत्याशियों से भी मिल रही है। तो अभी हम मौजूद हैं बखरी पंचायत में और यहाँ के करीब 14 मुखिया प्रत्याशी हैं। उन्हीं में से एक यहाँ मुखिया प्रत्याशी जो टुनटुन यादव हैं हमारे साथ मौजूद। टुनटुन जी से जानते हैं कि इस बदलाव के नाम पर जनता टुनटुन जी को ही क्यों लाए और क्या चुनाव की तैयारी किए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले N20 जो चैनल है उन चैनल को, उनके चैनल कंपनी को स्वागत करते हैं। और सबसे पहला मेरा बात है कि हमने चुनाव लड़े थे एक बार बीडीसी, अगला चुनाव हम बीडीसी लड़े थे, 22-23 वोट से हम चुनाव हार गए थे। लेकिन हमारे पंचायत का जो दृश्य पंचायत है, नहीं पूरे बिहार सिवान के जो पंचायत है, जनता बड़ी आशा उम्मीद के साथ अपने मुखिया को चुनती है कि मुखिया हमारे दुख सुख में ब्लॉक, थाना, हॉस्पिटल, बैंक, जहां भी हमारे जनता को दिक्कत होगा उनको सुलभ करेगा, सहायता करेगा। लेकिन मुखिया का नेचर सिर्फ जनता की सेवा नहीं, लूट पाट की लफाना है। पूरे पंचायत के जो धन आ रहा है, तमाम धन को, सरकारी धन को बंदर बांट कर रहे हैं। अधिकारियों से मिल गए हैं और अधिकारी भी उनके साथ जनता के हिस्सा, पंचायत का हिस्सा है, लूट पाट। जमीन पर 20% भी सरकार का पैसा जो विकास के लिए आया है उसको नहीं लागू किया गया है, सिर्फ लूटना नियत है। तो क्या लग रहा है कि तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है वो बखरी पंचायत में कायम रहेगी? बखरी पंचायत में तो सबसे ज़्यादा बदलाव की लहर है। बखरी पंचायत में सिर्फ दारू और रुपया के बल पर वो लोग लौटना चाहते हैं, लेकिन जनता नकार दिया है। छठ के दिन हमने देखा कि हमारे ही गांव में साड़ी और 1-1 हज़ार रुपया लेकर वर्तमान मुखिया गया था और हमारे गांव के लोग बोल रहे थे कि हमने अपने बेटा को पढ़ा रहे हैं, बेटी को ब्याह किए, छोट बड़ घर बनाए, हमारा काम चल गया और छठ के आपके रुपया और साड़ी से छठ का काम मेरा होगा, हटाइए रुपया। हमारे गांव में ही, बीच गांव में ब्रह्म बाबा तर 50 आदमी जुट गए और वह रुपया और साड़ी बांध कर लेकर चले गए। एक मुखिया को सूचना मिला है, हमको रात में सूचना मिला कि एक मुखिया आंगनबाड़ी के जरिए, एक कैंडिडेट आंगनबाड़ी के जरिए रात कोई सामान भेजवाए थे और हमारे बगल के लोग 2-1 आदमी पैसा लेने के लिए आंगनबाड़ी के घर गए थे। अभी तो हम थे अपने तैयारी में, 100-150 संख्या में लेकर हम घूम रहे थे। उनसे बात नहीं किए थे कि आपको काहे लिए बुला रहे हैं, लेकिन लोग बता रहे थे कि रुपया देने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन रुपया ही कौन है? हम बगल के पंचायत में देखे हैं, संजय यादव मुखिया थे 3 बार से हसनपुरा ब्लॉक में, हरेंद्र यादव थे रुपया वाला। सही बात है, हार गए। अभी गाय घाट पंचायत के एक मुखिया है, वो जिला का रिकॉर्ड पैसा वाला मुखिया है, 50 लाख लोग लेकर चुनाव हरा दिया। तो हमारा भरोसा है और जनता पर यकीन है और हमने जो समाज में ईमानदारी के साथ सेवा किए हैं 25 बरस से जनता के दुख सुख में जितना हमारा ताकत था, हमारे पार्टी का ताकत था, हमने उस पर जनता को मदद किए हैं और जनता मेरे साथ भरोसा किया है। न तो हमारे जैसे बगैर पैसा वाला कैंडिडेट के साथ पंचायत का ऐसा एक भी गांव नहीं है जहां हमारा 200, 400, 150, 50, 100, 200 वोट नहीं अपने आप। तो जनता बखरी पंचायत में भी एकदम बदलाव के लिए छटपटा रही है। तो क्या लग रहा है कि बदलाव के नाम पे जनता अगर जाएगी तो टुनटुन यादव को हिलाएगी? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता हमको पंचायत का भार देगी और हमने घोषणा किया है कि हमारे जो मुखिया, 2 मुखिया को हमने देखे हैं और जनता भी देखा है। 2 मुखिया जो 10 साल में पंचायत के भार लिए थे, मुखिया बने थे, उन नरेगा का पैसा, कांग्रेस सरकार जो नरेगा
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में स्थापित हुआ कि जो गांव में किसान लोग 2 महीना 4 महीना खेती के काम करते हैं और 6 महीना बैठकर घूमते हैं और गरीबी उनको छोड़ती नहीं है, उसके लिए नरेगा बनाया गया कि 100 दिन 200 दिन का मजदूरी उसको दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। उस पैसा को मुखिया बड़े प्लानिंग के तहत वीडियो से अधिकारी से सेट करके बगैर काम किए, आप पता कर लीजिएगा कि कहीं हमारे पंचायत में नरेगा का काम नहीं हुआ है, कागज पर हुआ होगा। और कुछ लोग को जो मुखिया के पसंदीदा लोग हैं उनके बात को खोलने वाले लोग नहीं है, जबकि खोले हैं मीडिया। 2 महीना पहले मीडिया कहीं कोई मीडिया से हमारे गांव के लोग बयान दिए थे कि हम लोग एक दिन भी काम नहीं करते हैं और मुखिया हमको महीना में बुलाते हैं, हम लोग को आप 500 रुपया देते हैं, 4500 रुपया मुखिया लेते हैं, हमारे ही निशान से हमारे ही सिग्नेचर से पैसा उठता है। तो हमने ये घोषणा भी किए हैं पंचायत में कि हम मुखिया बन जाएंगे तो नरेगा का पैसा हम नहीं छुएंगे, जिसके खाता पर पैसा जाएगा उसी का पैसा है और हम नरेगा के जरिए काम करवाएंगे, लूट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ लैट्रिन का जो पैसा था, अगला वीडियो थे चंदन सिंह की, क्या उसका नाम था, रंजीत सिंह विधायक के दरवाजे पर बैठकर मुखिया के नेतृत्व में 20% भी लैट्रिन बना नहीं और उसको ODF घोषित कर दिए बखरी पंचायत। हम लोग DM के यहाँ वीडियो तो उसमें नेतृत्व कर रहा था, कंप्लेन किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। पता कर लीजिएगा, देखिएगा किसी के दरवाजा का अगल बगल लाइट, आज भी 70% लोगों की लाइटिंग नहीं है हमारे यहाँ। तो ये तो चुनाव में मुद्दा तो रहेंगे, जनता को भी पता है, हाँ। जनता को सब पता है। हाँ। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो चुनाव चिन्ह मिला है कलम दवा, जो शिक्षा का प्रतीक है, उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं? हम जनता से बोलते हैं कि किसी को चुनाव आयोग जो चुनाव चिन्ह दिया है वो जो जिस लायक है उसी लायक दिया है। किसी को झाल बजाने के लिए दिया है, झाल बजा रहा है घूम घूम का, कोई कुछ कर रहा है, हमको कलम दवा दिया है। कलम से हमारे जो बच्चे हैं, इस कलम से हम कलम बंटवाएंगे इसलिए कि हम बताएंगे कि इस कलम से बच्चा कलेक्टर बनेगा, दरोगा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, झाल बजाने से नचनिया बजनिया बनेगा। हम कलम बांटेंगे और इस भविष्य में जो बच्चा हमारे सामने है उस देश का भविष्य बनेगा, कर्णधार बनेगा कलम से। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद है टुनटुन यादव, जो बखरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और इनका साफ का नाम है कि मुद्दा तो बहुत है पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इस बार की जनता बहुत शिक्षित और समझदार है, उसको पता है कहाँ अपना वोट करना है, कहाँ हम वोट करेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मुद्दाएं देखा जाए तो सरकार की योजना का, हर योजना का यहाँ पे मतलब सही तरीक़ा से यूज नहीं किया गया है, सरकार के हर एक योजना का लाभ यहाँ के जनता तक नहीं पहुँचा है। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं? अंत में कहना चाहते हैं कि एक हमारे पंचायत में उबधी गांव है, उबधी बखरी जो नाम से जाना जाता है, वो उबधी बखरी गांव में आप थोड़ा गए होंगे तो पता भी किए होंगे कि वहाँ कोयरी बिरादरी के लोग रहते हैं, चाहे और मुस्लिम से लेकर तमाम जाति गरीब गुरबा रहते हैं। सब्जी की खेती बड़ी ज़बरदस्त लोग करते थे। चैनपुर बाज़ार में जितना सब्जी का खर्च है 25% सब्जी उबधी ग्राम से आता था। आज उस उबधी ग्राम के जो नाला नाली है वो तमाम लोग बंद कर दिए हैं और नतीजा हुआ है कि आज भी उबधी ग्राम में सैकड़ों बीघा जमीन में पानी लगा है। आज वो सब्जी उबधी ग्राम से नहीं आ रहा है। हमने घोषणा किया है कि जब हम पहले मुखिया बनेंगे तो मेरा कलम से पहले उबधी का काम होगा कि जल जमाव का जो है, जल जमाव का, हम नदी है बगल में, नहर है बगल में, नदी में पानी गिर जाएगा, नहर में गिर जाएगा, उबधी फिर वही हो जाएगा जो 10 साल पहले उबधी था। यही मेरा इच्छा है। तो जैसा कि इनसे मिले, इनका साहब का नाम है कि गांव की जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, इस पंचायत का हर एक अपडेट चुनाव तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।